कल को ही एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए या फिर नेक्स्ट मंथ हो जाए, तो क्या आप लोगों की तैयारी इतनी है कि आप अपनी एक सीट पर वो नहीं पढ़ाते हैं वो तो बहुत अच्छा है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो टू द पॉइंट है, वही अगर। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। टीएसटी पीएचडी एग्जाम जो 2022 वाला है, उनकी अब आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी एग्जाम डेट अनाउंस होने वाली है, क्योंकि सब चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं। तो आप लोगों की भी एग्जाम डेट अनाउंस होने वाली है काफी जल्दी। उसके ही चलते आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम कौन सा कोर्स खरीदें या कौन सा बैच खरीदें। इसमें कंफ्यूज है कि कौन सा, आपका चाहे विषय कोई भी है, लेकिन इस चीज में कंफ्यूजन है कि कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा कोर्स या कौन सा बैच आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो इसी चीजों की मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, कि कौन कौन सी चीजों को ध्यान रख के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बैच या कौन सा आपका कोर्स जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा या बेटर रहेगा। जानते आप सभी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने बैच खरीद लिया, कोर्स खरीद लिया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर इन इंपॉर्टेंट चीजों को आप ध्यान में रखें। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरी, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कोर्स खरीदते टाइम। देखिए, आप सभी को अपना सब्जेक्ट पता है, जितने लोग भी हैं, कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है। तो इतने छोटे बच्चे आप हैं नहीं कि अभी तक 2.5 साल में आप डिसाइड नहीं कर सके कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं तो कौन कौन सा आपके विषय को पढ़ाते हैं अच्छे से। ठीक है, 2, 4, 10, 5 चैनल आप देख चुके होंगे जो आपका सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए जो कोचिंग है वो कोर्स होते हैं 2 तरह के, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन जो कोर्स हैं वो बेस्ट होते हैं, लेकिन चूंकि आज के टाइम में 90% लोगों के पास टाइम नहीं है। इसमें जो एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ है, कुछ लोग वर्किंग है, कुछ स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो जो 90% लोग हैं वो लोग प्रिफर करेंगे ऑनलाइन कोचिंग या बैचेस को। ठीक है, तो इसी में कंफ्यूज है कौन सा हम डिसाइड करें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो बेस्ट आपकी रहेगी ऑफलाइन कोचिंग। जो भी आपकी रीच में आती है, आपकी अप्रोच में आती है, वहां पे आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिएगा, अगर आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक सिटी में या फिर एक कस्बे में 1 या 2 ही अच्छे हो सकते हैं, तो वहां पे जाकर के देखिएगा। लेकिन वहां पे भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता रही हूँ, उनका ध्यान रख करके ही आप लोगों को अपना बैच या कोर्स या फिर कोचिंग खरीदनी है। ठीक है, अब हम ऑनलाइन पे आते हैं कि ऑनलाइन की यहाँ पे ज्यादा बात इसलिए करेंगे, 90% लोग ऑनलाइन वाले हैं। आप लोगों को 2-3 चीजों को डिसाइड करना है। पहले, आपका जो सब्जेक्ट है उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए पूरा, जितना भी सिलेबस है। ये नहीं कि इस पे जो वेबसाइट पे दे रखा है बहुत एक छोटा सा सिलेबस दे रखा है। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो कॉमन सी चीजें दे रखी हैं कि 4 राइटर हैं और ये करके ग्रामर आनी है। लेकिन डीप जो आपका पूरा सिलेबस है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, वीडियो पढ़िए कि कौन कौन सा क्या क्या आपका आना है उसमें। वो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए पूरी कि क्या आपका सिलेबस है। ठीक है, तभी आप देख पाएंगे। अब आपकी जो पसंद के, जो आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं ऑनलाइन या यूट्यूब पे, तो कौन कौन से हैं आप उसमें पहले डिसाइड कीजिए कौन कौन से हैं। लेकिन आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ाते सभी हैं। कुछ लोग गाइड अच्छा करते हैं, कुछ लोग पढ़ाते अच्छा है, कुछ लोग दोनों चीजें अच्छा करते हैं। लेकिन चूंकि आपको बैच खरीदना है इस टाइम, क्योंकि मोस्ट जो काफी बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि अगर आप कोचिंग या बैच कोई खरीद लेते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है और आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो अच्छा उनको समझ में आता है। ये थोड़ा हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग हैबिट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे आप 2 चीजें देखिएगा, एक तो कि जिस चैनल पे आप जा रहे हैं वो एक तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हो। एग्जाम ओरिएंटेड आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने PYQs देख रखे हो अपने सब्जेक्ट के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने देख रखे हो अपने जो आपका सब्जेक्ट है, तब आपको पता चलेगा। और पूरा सिलेबस आपको पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि 5-5, 10-10 घंटे का पढ़ा रहे हैं और उसमें से 1-2 प्रश्न मुश्किल से बन पाते हैं। तो ऐसे चैनल से आप दूर रहिएगा। सब्जेक्ट का मतलब आपके ये नहीं है सिलेबस का कि सिलेबस में 4 राइटर दे रखे हैं तो उनका कुछ भी पढ़ाते चले जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड या फिर आपका जो टू द पॉइंट होता है जो आपका एग्जाम में आता है, या फिर PYQ बेस्ड जो पढ़ाते हैं, उन्हीं का आप बैच खरीदिएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, उसमें जो देखिए ये तो सब बता सकते हैं कि एग्जाम में क्या पढ़ना है या क्या आना है, लेकिन क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, क्या आपको नहीं आनी है एग्जाम में, वो चीजें बताने वाले बहुत कम टीचर्स होते हैं। तो आप उस चीज को देखिएगा, जो चीजें एग्जाम में नहीं आती अगर वो नहीं पढ़ाते हैं वो तो बहुत अच्छा है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो टू द पॉइंट है, वही अगर पढ़ा रहे हैं, फालतू की चीजें नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका बैच खरीदिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अपना टीजीटी पीजीटी एग्जाम देना है। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में बहुत छोटा सा सिलेबस है आपका, केवल आपकी इस टाइम सभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी है आपका ओनली आपका सब्जेक्ट आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो किसी का भी अगर बैच खरीद रहे हैं आप, इन चीजों का ध्यान रखें, टू द पॉइंट पढ़ाए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए, और पढ़ाएगा वो तभी जब आपको भी प्रीवियस ईयर की नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के और उस टीचर को भी नॉलेज है, ठीक है। टीचर की नॉलेज का आपको उसके एक दो लेक्चर देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आना है, ठीक है, फालतू की चीजें नहीं। आपको मैं बता चुकी हूँ कि सिलेबस आपने देख रखा हो बहुत अच्छे से, और पीवाईक्यूज आपने एनालाइज कर रखे हो अपने सब्जेक्ट के। अगर नहीं कर रखे हैं तो आज ही सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज या तो खरीदिए, नहीं तो आपके पास होंगे, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं आपको फॉर्म भरे हुए, तो आपको पता होगा कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न या पीवाईक्यूज आते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक और सबसे बड़ी बात है कि आपको उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए। देखिए कुछ टीचर्स ऐसे हैं अपने सब्जेक्ट के, उनको मास्टर कहा जाता है, पीएचडी हैं वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी समझ में आ जाए या सब बच्चों को समझ में आ जाए। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगी, नाम किसी का मैं नहीं लूंगी, लेकिन आपका सीटेट में जो पेडागोजी पढ़ाते हैं 2-3 टीचर बड़े फेमस हैं और बहुत बड़े बड़े उनके चैनल हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों को उनका समझ में आता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं या फिर इंग्लिश हिंदी शब्दों को एक जगह जोड़ देते हैं, क्योंकि सबका परिवेश एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं उस टीचर को आप डिसाइड कीजिए ये देख करके कि आपको समझ में किसका आता है, ठीक है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। अब ये चीजें मैं बता रही हूँ, कोर्स खरीदने की बात इसलिए करें क्योंकि काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, और चूंकि इस टाइम जो हमारा मेंटल स्टेटस होता है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं कि कोचिंग हम खरीदेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी बनी रहेगी, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे और रोज पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज के लिए मैं बता रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि कोई डेट वेट नहीं आने वाली है, कोई एग्जाम नहीं आने वाली है, तो उन लोगों से एक प्रश्न है मेरा कि अगर कल को ही एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए या फिर नेक्स्ट मंथ हो जाए तो क्या आप लोगों की तैयारी इतनी है कि आप अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे क्या, या फिर आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत रखिए, निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट भी करते हैं कहीं नेगेटिव जाकर के तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि एग्जाम डेट नहीं आने वाली है या फिर अभी एग्जाम नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि नहीं होने वाला है, लेकिन कभी तो होगा, 3 महीने में, 4 महीने में, तो 4 महीने में भी क्या आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। तो इसमें जो बात हो रही थी बेसिकली वो हो रही थी कि आप लोगों को कौन सा कोर्स या फिर बैच खरीदना है। 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन तो लेंगे ही, क्योंकि टाइम नहीं है, हाउस वाइफ है, वर्किंग है ये, और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हो, पीवाईक्यूज बेस्ड पढ़ाता हो, जो भी पढ़ा रहे हैं, और आपको समझ में आना चाहिए या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उस चीज के लिए आपका जैसे कोई भी टॉपिक है आपको वो नहीं अभी तक समझ में नहीं आया है या फिर आपने कवर नहीं किया है, आप सर्च करके देख लीजिए ये वाला टॉपिक अपने सब्जेक्ट का, जिस भी चैनल से आएगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आता है तो आप और चीजें भी देखिए 1-2 वीडियो, लेकिन डिसाइड जल्दी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि सारी वीडियो देखे चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी चक्कर में आप 20 चैनल सर्च करते जा रहे हैं और उनकी रोज 200 वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट्स वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अगर काम की है उन्हीं को देखिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो पीवाईक्यूज पे बेस्ड होगा। तो कुछ लोग इस तरह की वीडियो भी बनाते हैं कि शॉर्ट्स में वो आपके 1 से लेकर के 2, 3, 4 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। टू द पॉइंट पढ़ाता हो, आपका एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हो और आपको समझ में आते हो चीजें, ठीक है। कोई भी है, कोई सा भी चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, जो आपको समझ में आता है उसको आप डिसाइड कीजिए 3-4 चीजें देख करके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि आप लोगों को अपना बैच या फिर कोर्स किस तरह से डिसाइड करना है।
और हाँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहिए। उससे बेस्ट कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं और टॉपिक तो हर बार ही रिपीट होते हैं हर साल, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो विद बेल आइकन आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो आप मुझसे डिस्कस करते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि आपकी जिज्ञासाओं का पूरा आंसर कर सकूं। ठीक है, अगर पर्टिकुलर नहीं कर पाई तो मैं वीडियो बना देती हूँ कंबाइंड, वो सभी के फायदे की होती है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा।